अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ अपने चैनल 3 in 1 एनी ऑफिशियल में आपके साथ। आज हम करने लगे हैं एक तजर्बा। एनी बहुत दिन से कह रही थी, मैंने कहा चलो आओ पुत्र कुछ करते हैं। तो ये हमने 1 गिलास चीनी का लिया, इसको पैन में डाल दिया, हल्का सा भी इसमें पानी डाला और इसको हल्की आंच पे अब हमने मेल्ट करना शुरू कर दिया। ये अच्छी से मेल्ट हो जाए और ये देखें, ये तकरीबन मेल्ट हो गई है। अब साइड से लाइट ब्राउन हो रही है। तो हम बर्फ़ी बनाना चाह रहे थे, अब देखते हैं ये बनती है या नहीं। अब इसमें मैंने ½ kg दूध डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। जो कैरेमलाइज हो चुकी है शुगर वो भी मेल्ट हो जाएगी और देखते हैं ये क्या बनता है। वैसे मज़े की बात बनाता हूँ, ये बड़ा मेरा नाकाम तजर्बा था। चलें कोई बात नहीं, आप भी देखें और इन्जॉय करें। कभी भी आज तक किसी ने अपना ना नाकाम तजर्बा आपको नहीं बताया होगा। अब मैंने एक और पैन ले लिया, उसके अंदर 3 स्पून डाल दिए मैंने देसी घी के। तो इनको अच्छी तरह से मेल्ट किया। मेल्ट होकर जैसे ये अभी मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा, तकरीबन ½ kg। और मैदा डाल के हम उसकी भी हल्की आंच पे भुनाई करेंगे। ये मेल्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगा रहा है, दरअसल ये मीडियम टू लो फ्लेम है। अब इसकी हम हल्की हाथों से भुनाई कर लेंगे। मैदा डाल दिया है ½ kg और ये डाल के अब इसकी अच्छी तरीके से हम भुनाई कर देंगे। भुनाई करके फिर उतनी देर में ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती जाऊँ कि तकरीबन ये भी हमारा रेडी होने के करीब तरीन है। तो साथ साथ अब मैं इसको देखती जा रही हूँ, साथ साथ इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब ये इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी तकरीबन एक हाफ़ लेमन आप इसके अंदर निचोड़ सकते हैं, या आप इसके अंदर वो दूसरा डाल दें सिरका, विनीगर, वाइट सिरका जिसको बोलते हैं वही वाला वो। लेकिन मेरे पास लीमू अवेलेबल था तो मैंने इसके अंदर लेमन डाल दिया है। लेमन डाल के तो अब इसको मैं हिलाती जाऊँगी, हल्का सा ये दानेदार टाइप बन जाएगा। अब ये हमारी रेडी हो चुकी थी, हमने एक बाउल में इसको निकाल लिया और इसको अच्छी तरह से हिला लिया ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बन जाएं। यहाँ पे भी मैंने एक ब्लेंडर कर दिया कि इसको छाना नहीं, इसकी भुनाई करके इसको छान लेना चाहिए था, वो वहाँ पे भी काम ख़राब हुआ। फिर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये देखें, अब मैं इसमें कुछ ऑयल भी डालूँगी, सॉरी ऑयल कह दिया, देसी घी डालूँगी 2 से 3 स्पून अभी, लेकिन गर्म बहुत है। तो स्पैचुला की मदद से ही मैं इसको हिला रही हूँ ताकि इसको साथ साथ हिलाते जाएं। जैसे ये कुछ ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको हाथों की मदद से कर लूँगी, लेकिन अभी हाथ नहीं लग रहे जी। अब ये देख रही है कुछ थोड़ा बहुत हुआ है ठंडा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे जो हाथों का हाल बन रहा है। तो इसको हल्के हाथों से कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने ये देखें देसी घी डाल दिया 2 स्पून भर के, और अब इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आटा गूंथते हैं हम उसी तरीके से ना इसको मैं मिक्सअप कर लूँगी। तो इसको मिक्सअप करके उसके बाद एक बाउल लूँगी, उसके अंदर निकाल दूँगी। लेकिन ये मेरा तजर्बा बहुत नाकाम हुआ, बहुत गंदी ये बर्फ़ी बनी थी। तो फिर वो एंड वाला तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ये सिर्फ ये दिखाऊँगी ये करके। तो चलें जी, कभी कभी तजर्बे नाकाम होते हैं तो गलतियों से इंसान सीखता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई नहीं ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं आया। तो काइंडली मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।